खबर देंगे आपको। 519 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध में 78 लाख बच्चों का स्कूलों में दाखिल न होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जबकि 26 लाख बच्चे एलिमेंट्री स्कूल्स में दाखिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। 519 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध में 78 लाख बच्चों का स्कूलों में दाखिल न होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे सैयद वसीम से। सैयद वसीम, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो उसमें ये बात जो है वो वाजे की गई है कि सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिल ना होने का इंकशाफ हुआ है और ये महकमा स्कूल एजुकेशन को ब्रीफिंग दी गई है जिसमें बताया गया है जबकि 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में दाखिल है जबकि 26 लाख बच्चे एलिमेंट्री स्कूलों में दाखिल है। 424 बिलियन का इस वक्त बजट महकमा तालीम का नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मौजूद है जिसमें ये बात जो है वो काफी अहमियत की हामिल है कि इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है। इधर दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि जो सैलाब ज़दा इलाके थे वहां पर स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से तबाह हुआ था जिसकी बात महकमा तालीम के जो वजीर हैं सरदार शाह उनकी जानिब से भी जो है वो ये बाकायदा अलग ऐलान ये बात बताई गई है कि जो स्कूलों की बहाली है उसमें अभी भी जो है मजीद जो है कई साल लग सकते हैं जिसमें ये स्कूल दोबारा से जो है वो तामीर होंगे और इन स्कूलों की तामीर तक जो है वो इस तरह की जो सूरत हाल है उसको काबू करने के लिए महकमा तालीम की जानिब से फिल वक्त जो है वो 5000 से ज्यादा स्कूलों को फाल किया गया है जो कि सैलाब में तबाह हुए थे और अभी भी बड़ी तादाद मौजूद है स्कूलों की जो कि फाल नहीं की जा सकी और उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में 15,742 बॉयज स्कूल जबकि 5,816 गर्ल्स स्कूल है। इन तमाम स्कूलों को जो है वो ये बताया गया है कि इन स्कूलों की जो इनरोलमेंट है वो भी बताई गई है कि स्कूलों की इनरोलमेंट के मुताबिक 3 करोड़ 63 लाख बच्चे जो है वो अभी प्राइमरी स्कूलों में जबकि 26 लाख बच्चे एलिमेंट्री स्कूलों में जेर तालीम है और 78 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से गैर हाजिर हैं। सैयद वसीम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।